जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 40 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से बीएड कर रहे हैं तथा सीटेट एवं बीटीसी की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए आज का हमारा ये साइंस का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आ जाइए दोस्तों, चलते हैं फिर बिना समय गवाए आज के इस सेशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। यानी कि ब्लूम ने विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्यों का वर्गीकरण कैसे किया है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। जैसे कि ब्लूम के उपयुक्त ब्लूम ने जो भी अपना उपयुक्त समझा उसी हिसाब से वर्गीकरण किया। उस आधार पर वर्गीकरण किया विज्ञान के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य, जिनके द्वारा आज के वैज्ञानिक युग में बालक का समायोजन संभव है। यानी कि ब्लूम ने अपने वर्गीकरण के आधार पर विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य लक्ष्य कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं, ऐसे उद्देश्य बताए जिनके द्वारा आज के वैज्ञानिक युग में बालक का समायोजन संभव है। यानी कि बिना लक्ष्य उद्देश्यों के किसी भी बालक का समायोजन संभव नहीं होगा। कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, तभी उसका किसी बालक का समायोजन संभव हो पाता है। तो ये लक्ष्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला है ज्ञान। देखते हैं, पहला उद्देश्य होता है ज्ञान का, यानी नॉलेज का। पहला उद्देश्य नॉलेज का होता है। विज्ञान शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य ज्ञान माना जाता है। यानी कि विज्ञान शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य ज्ञान को माना जाता है, क्योंकि बिना ज्ञान के और दूसरे उद्देश्य निरर्थक हो जाते हैं। यदि आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, बिना ज्ञान के जो आपके और भी उद्देश्य होंगे पूरा करने के, वो सभी निरर्थक हो जाएंगे, वो सभी बेकार हो जाएंगे जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक। इसलिए विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य पर अत्यधिक बल दिया जाता है। यानी कि बिना ज्ञान के आपके सभी उद्देश्य निरर्थक हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसलिए विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अतः विज्ञान के विद्यार्थियों में निम्न प्रकार का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यानी कि विज्ञान के जो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके अंदर निम्न प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, देखते हैं। पहला होना चाहिए दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों और विचारों का ज्ञान। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले विज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए और उनके विचारों का ज्ञान होना चाहिए। सेकंड है विज्ञान के आधुनिक आविष्कार तथा वैज्ञानिक साहित्य को समझने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी कि विज्ञान के जो आधुनिक आविष्कार हैं, नई नई खोजें की जा रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उनका तथा वैज्ञानिक साहित्य को समझने का, यानी विज्ञान का इतिहास क्या है उसकी समझने का पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे केमिस्ट्री हो गई, रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स हो गई, जिसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी होगी, जीव विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, यानी विज्ञान की सभी शाखाओं के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट, मनुष्य के लिए पशु विज्ञान तथा वनस्पति के महत्व का ज्ञान होना चाहिए। यानी मनुष्य के लिए सभी मानव के लिए क्या है, पशु विज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए और वनस्पति के महत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी वनस्पति का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मानव शरीर की रचना और उसकी क्रियाओं तथा उसके वर्तमान वातावरण का ज्ञान भी होना चाहिए। मानव शरीर की जो रचनाएँ हैं, कैसे मानव शरीर की रचना हुई है, कैसी क्रियाएँ की होती हैं हमारे
हमारा शरीर कैसी क्रिया करता है, वातावरण से कैसे अंतःक्रिया करता है तथा उसके वर्तमान वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। यानी वर्तमान वातावरण में हम कैसे अपना समायोजन करते हैं, इस सब का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका उद्देश्य यानी लक्ष्य, आपका समझ या सूझ का उद्देश्य। नेक्स्ट आता है समझ या सूझ का उद्देश्य। हमें कैसे समझना चाहिए और कैसे सूझबूझ से कोई काम करना चाहिए। विज्ञान जैसे कठिन विषय को समझने के लिए विद्यार्थियों में इस प्रकार की समझ होनी चाहिए कि वे वैज्ञानिक लक्ष्यों, मान्यताओं, सिद्धांतों और पदार्थों को स्पष्ट कर सकें। यानी कि विज्ञान जैसे कठिन विषय को समझने के लिए सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार की समझ होनी चाहिए, इस प्रकार की समझ विकसित करनी चाहिए कि वे वैज्ञानिक लक्ष्यों को समझ सकें, मान्यताओं को समझ सकें, सिद्धांतों को समझ सकें और पदार्थों को स्पष्ट कर सकें। तभी विज्ञान जैसी विषय समझ में आ पाती है। अन्यथा इन सभी की जानकारी नहीं होगी तो आपको विज्ञान विषय कठिन लगेगी, विज्ञान विषय समझ में नहीं आएगी। उनकी सही ढंग से व्याख्या कर सकें, यानी कि जो भी पदार्थ हैं, सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनका सही ढंग से व्याख्या कर सकें, सही ढंग से स्पष्ट कर सकें उसे, तथा एक दूसरे से संबंधित तथ्यों तथा प्रक्रियाओं में भेद कर सकें। जो एक दूसरे से संबंधित तथ्य होते हैं और प्रक्रिया होती हैं उनमें भेद कर सकें। देखते हैं इसके बाद इसके अलावा विद्यार्थियों की इतनी प्रवीण सूझबूझ होनी चाहिए कि वे रेखा चित्रों, सूचियों, चार्टों, सूत्रों तथा प्रयोगों का सही विश्लेषण कर सकें। यानी कि विद्यार्थियों की इतनी प्रवीण सूझबूझ होनी चाहिए, सोचने समझने की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वे रेखा चित्र जो भी होते हैं, सूची होती हैं, चार्ट होते हैं, सूत्र होते हैं, यानी सबका प्रयोग सही विश्लेषण तरीके से, सही ढंग से कर सकें, सबकी व्याख्या कर सकें, सबको स्पष्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है लक्ष्य योग्यताएं यानी एबिलिटीज। योग्यता कैसी होनी चाहिए? विज्ञान के विद्यार्थियों में विज्ञान को पढ़ने के बाद इस प्रकार की योग्यताएं पैदा करनी चाहिए कि वे वैज्ञानिक यंत्रों से परिचित हों। यानी कि विज्ञान के विद्यार्थियों में विज्ञान को पढ़ने के बाद इस प्रकार की योग्यता पैदा करनी चाहिए कि वे वैज्ञानिक यंत्र जो भी होते हैं उनसे परिचित हो जाएं, उन्हें बना सकें, जो वैज्ञानिक यंत्र हैं उनको बना सकें तथा उनका प्रयोग भी कर सकें। ऐसी उनके अंदर योग्यता पैदा करनी चाहिए। विज्ञान क्लब के बारे में पूरी जानकारी कर सकें तथा उसकी गतिविधियों में भी भाग ले सकें। जो भी विज्ञान की गतिविधियाँ होती हैं उनमें भी भाग ले सकें। देखते हैं नेक्स्ट आता है कौशल यानी कि स्किल। कौशल ये भी एक लक्ष्य होता है। विज्ञान के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को उपकरण तथा मशीन को प्रयोग करने, यानी विज्ञान के अध्ययन ऐसा कराना चाहिए, विज्ञान का अध्ययन ऐसा करना चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थियों को उपकरण तथा मशीन को प्रयोग करने, यानी उपकरण को कैसे प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग कैसे करते हैं कोई कार्य करने में, उनको प्रयोग के लिए व्यवस्थित करने, यानी कि व्यवस्था बनाने, मशीन को कैसे प्रयोग करना है और कैसे कहाँ मशीन को सेट करना है, कैसे हमें चलाना मशीन, ये सब व्यवस्था करना आना चाहिए। विज्ञान के नमूने रासायनिक पदार्थों को सुरक्षित रखने तथा नमूनों और उपकरणों आदि की उचित आकृतियाँ बनाने की योग्यता होनी चाहिए। यानी ये सब कार्य करने की विद्यार्थी को योग्यता होनी चाहिए। ऐसा हमें विज्ञान का अध्ययन कराना चाहिए विद्यार्थियों को। नेक्स्ट आता है रुचि। विज्ञान के शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में ऐसी प्रेरणा भरनी चाहिए कि वे विज्ञान के साहित्य को पढ़ें। यानी कि विज्ञान के शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में ऐसी प्रेरणा भर देनी चाहिए कि वे विज्ञान के साहित्य को पढ़ें, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, एकाग्र मन करके पढ़ें। वैज्ञानिकों के चित्र, सूचनाएं आदि एकत्रित करें, यानी नए जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके चित्र देखें,
उनकी सूचनाएं, उनके द्वारा दी गई सूचनाएं उनको इकट्ठा करें, किसी विज्ञान योजना पर कार्य करें, कोई विज्ञान योजना उस पर अपना कार्य करें, अपना यानी प्रैक्टिकल कर सकें। वैज्ञानिक रुचि से संबंधित स्थानों का भ्रमण करें, जहाँ से वैज्ञानिक रुचि उत्पन्न होती है ऐसे संबंधित स्थल हैं उनका भ्रमण करें। अवसर मिलने पर वैज्ञानिकों से मिलें, अवसर मिल जाए तो वैज्ञानिकों से मिल भी सकते हैं, मिलें। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, ऐसा शिक्षक को विद्यार्थियों में प्रेरणा भर देनी चाहिए कि वो अवसर मिलने पर वैज्ञानिकों से मिल भी सकें। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड। विज्ञान शिक्षक का मुख्य कार्य है कि बालक उदार मनोवृत्ति, शुद्ध ज्ञान की इच्छा और सर्वदा नवीन विचारों तथा तथ्यों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार रहें। यानी कि विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे मुख्य कार्य ये होता है कि वो बालक उदार मनोवृत्ति यानी बालक की उदार मनोवृत्ति होनी चाहिए, शुद्ध ज्ञान की इच्छा रख सके, ऐसा उसे पाठ पढ़ाना चाहिए और सर्वदा नवीन विचारों तथा तथ्यों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार रह सकें। नेक्स्ट आता है व्यवसाय प्रदान करना। व्यवसाय प्रदान करना यानी कोई इसमें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए, ऐसी जानकारी नॉलेज देनी चाहिए विद्यार्थियों को कि वो कोई ना कोई अपना व्यवसाय चला सकें। विज्ञान एक बृहद विषय है जिसमें कई प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं विज्ञान में कई प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी है विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जो नए नए पाठ्यक्रम से जो क्या है नए पाठ्यक्रम से हमेशा क्या परिचित कराती है। देखते हैं जो नए पाठ्यक्रम से संबंधित विषय का चयन करता है। यानी कि विज्ञान विषय का क्षेत्र इतना बृहद, इतना विशाल है कि जो नए पाठ्यक्रम से संबंधित विषय का चयन करता है और अपने आप को उसके लिए तैयार करता है, अपने आप को उसके लिए तैयार करता है। यानी विज्ञान स्वयं को नए पाठ्यक्रम से संबंधित विषय का चयन करता है और उसके लिए खुद साइंस अपना खुद अपने को नए पाठ्यक्रम से जुड़ने के लिए तैयार करता है। जैसे चिकित्सा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कृषि फार्मेसी हो गया, दुग्ध विज्ञान हो गया, कीट विज्ञान हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी व्यवसाय हैं। तो ऐसे व्यवसाय की बच्चों को क्या है ज़रूरत है, उसी हिसाब से बच्चा अपना व्यवसाय कर सके भविष्य में चल के। विज्ञान बालकों में इन व्यवसायों के प्रति प्रेरणा पैदा करता है। विज्ञान क्या है, जो भी ये व्यवसाय हैं इनके प्रति प्रेरणा पैदा करता है। विज्ञान के छात्र अपनी रुचि के अनुसार यानी कि विज्ञान के जो भी छात्र हैं वो क्या अपनी रुचि के अनुसार ही उद्योग प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITI एवं विश्वविद्यालयों में इनका अध्ययन करते हैं। यानी कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार जो उनकी रुचि होती है जिस क्षेत्र की, उसी हिसाब से ITI में डिप्लोमा करते हैं या फिर विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में अपना अध्ययन करते हैं और किसी एक व्यवसाय को सीख जाते हैं जो उनके जीवन यापन के साधन बन जाते हैं। ऐसा कब कर सकते हैं, जब विज्ञान में उनके अंदर रुचि होगी, विज्ञान को पढ़ सकेंगे, विज्ञान की उनको नॉलेज होगी, तब वो अपना कोई व्यवसाय एकाग्र कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रशंसात्मक क्षमताएं। विज्ञान शिक्षण बालकों में विज्ञान की खोजें, वैज्ञानिकों की मार्मिक घटनाएं तथा उनके साहसिक कार्य, रोमांच की कहानियाँ, मानव जाति की प्रगति की कहानी तथा वैज्ञानिक विकास का इतिहास आदि बताकर शिक्षा के द्वारा प्रशंसात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। यानी कि जो विज्ञान है, विज्ञान विषय ऐसी विषय है जो बालकों में विज्ञान की खोज
विकसित की जाती है। विज्ञान के द्वारा विज्ञान की जो क्या क्या खोजें हुई हैं उनको विकसित किया जाता है बालकों के अंदर। वैज्ञानिकों की मार्मिक घटनाएं, वैज्ञानिकों की कैसी, जैसे न्यूटन की गतिविधि का नियम कैसे प्रतिपादित हुए, तो ये नई नई खोजें, उनकी घटनाएं कैसे, क्या किस घटना पर कौन सा नियम बना है, उन सब की जानकारी विज्ञान विषय से ही मिलती है। वैज्ञानिकों के साहसिक कार्य, रोमांच की कहानियाँ, मानव जाति की प्रगति की कहानी यानी मानव जाति कैसे विकसित हुई उसकी कहानी, तथा वैज्ञानिक विकास का इतिहास, वैज्ञानिक विकास किस तरह विकसित हो रहा है उसका उसके बारे में नॉलेज पता होनी चाहिए आदि बताकर शिक्षा के द्वारा प्रशंसात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। कौन करता है? विज्ञान विषय। इससे बालक विज्ञान के महत्व को समझते हैं। इससे क्या है, बालक विज्ञान के महत्व को भी समझ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आता है अवकाश का सदुपयोग। अवकाश का सदुपयोग भी करना चाहिए। विज्ञान के बालकों में प्रयोगात्मक कौशल को विकसित करने के लिए अवकाश के समय उनके अध्यापक साधारण वस्तुओं का निर्माण करना सिखाते हैं। यानी कि विज्ञान के बालकों में जो जो विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनमें प्रयोगात्मक कौशल, प्रैक्टिकल करने का एक तरीका होता है, प्रैक्टिकल करने की रुचि उत्पन्न करते हैं। और प्रैक्टिकल की रुचि ऐसी उत्पन्न करते हैं कि जो उनको अवकाश मिल जाए तो अवकाश के समय वो अपने अध्यापक की सहायता से उस प्रैक्टिकल को रिपीट कर सकें, पुनः अपना प्रैक्टिकल कर सकें, जो किसी साधारण वस्तुओं का निर्माण करना सिखा देती है। इसके अलावा वे कई रचनात्मक तथा आविष्कारक कार्य भी करते हैं। इसके अलावा वे इसी के साथ साथ कई नए नए रचनात्मक कार्य करते हैं और नए नए आविष्कार भी कर देते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं उनमें व्यावहारिकता और ज्ञान का विकास करती हैं। इस प्रकार की क्रियाएं क्या करती हैं? उनमें व्यावहारिकता और ज्ञान का विकास कर देती हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड जो भी है। कुछ समय तक विज्ञान पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। शुरुआत में तो विज्ञान विषय थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन जैसे विद्यार्थी विज्ञान पढ़ता रहता है तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कुछ समय तक विज्ञान पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। उनका मस्तिष्क दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो जाता है। यानी कि स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं तो क्या है, पढ़ते पढ़ते उनका मस्तिष्क जो होता है विज्ञान की ओर बढ़ने लगता है, अग्रसर होने लगता है। उनके जीवन का झुकाव भी विज्ञान की ओर हो जाता है। उनके जीवन का झुकाव भी विज्ञान की ओर हो जाता है। इस प्रकार की ट्रेनिंग जो भी होती है यानी कि इस प्रकार की जो भी ट्रेनिंग होती है वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में काम आती है। जो भी विज्ञान से हम सीखते हैं, विज्ञान की जो भी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल करते हैं, वो सब क्या हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी काम आती है। जब उन्हें तकनीकी संबंधी किसी समस्या से उलझना पड़ता है तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही उस समस्या को सुलझा लेती हैं। यानी कि उनको अब नॉलेज होगी तो क्या है, वो कि वैज्ञानिक किसी समस्या से उलझ जाएंगे, कोई कार्य करने में उलझ जाएंगे तो क्या है, अपनी वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही उसे समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। इस विधि के प्रयोग द्वारा समस्या के चयन के बाद उसके निराकरण के लिए संभव प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि के प्रयोग द्वारा क्या किया जाता है, समस्या के चयन के बाद पहले समस्या का चयन किया जाता है, फिर उसके निराकरण के लिए संभव प्रयोग किए जाते हैं। पहले जो भी समस्या होगी उसका चयन किया जाएगा, क्या समस्या है, उसके बाद उसका निराकरण करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, प्रैक्टिकल किए जाएंगे और किसी सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जिससे क्या है, किसी सार्थक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, इसका कुछ न कुछ रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है अच्छे जीवन यापन के लिए यानी अच्छा जीवन यापन करने के लिए, ये भी एक लक्ष्य है विज्ञान का, ये भी एक लक्ष्य है अच्छा जीवन यापन करना।
विज्ञान बालकों को नए नए आविष्कार, स्वस्थ रहने के लिए नए नए तरीके तथा शरीर को वातावरण के अनुकूल हष्ट-पुष्ट कैसे कर सकती हैं आदि सभी बातों से परिचित कराता है। यानी कि हम बालकों को यानी बालक नए नए आविष्कार कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आविष्कार कर सकते हैं, ये सब क्या है विज्ञान से ही बच्चा सीखता है। स्वस्थ रहने के नए नए तरीके ये सब विज्ञान से ही सीखते हैं। तो शरीर को वातावरण के अनुकूल हष्ट-पुष्ट कैसे कर सकते हैं, शरीर को वातावरण से अंत्यक्रिया करने के लिए अनुकूल हष्ट-पुष्ट करने के लिए इसकी जानकारी विज्ञान से ही मिलती है। इन सभी बातों से परिचित कराता है। कौन कराता है? विज्ञान। इसी तरह सांस्कृतिक तथा नैतिक उद्देश्य, कल्चरल एंड मोरल एम, सांस्कृतिक तथा नैतिक उद्देश्य भी होते हैं। किसी भी देश की वैज्ञानिक उन्नति उस देश की सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करती है। यानी किसी भी देश की वैज्ञानिक उन्नति जो भी होती है उस देश की सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करती है। विज्ञान के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को यह समझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति में विज्ञान के आविष्कारों का कितना हाथ रहा है। यानी कि विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थियों को यह समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ये समझाना चाहिए कि सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति में विज्ञान के आविष्कारों का कितना हाथ रहा है। यानी विज्ञान का जो विज्ञान के नए नए आविष्कार हुए हैं, नई नई खोजें होती है, इनका बहुत बड़ा हाथ है किसमें? जो सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति में। देखते हैं इसके बाद विज्ञान के शिक्षण द्वारा व्यक्ति को सुसभ्य, सुसंस्कृत तथा निष्ठावान बनाने व समाज का उपयोगी अंग बनाने हेतु उचित नागरिकता की शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि विज्ञान के शिक्षण द्वारा हमें विज्ञान का ऐसा शिक्षण कार्य क्या करना चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति यानी विद्यार्थी को, बच्चे को सुसभ्य, सभ्य बनाया जा सके, सुसंस्कृत यानी समाज के अनुकूल बनाया जा सके तथा निष्ठावान बनाया जा सके और समाज के लिए उपयोगी अंग बनाया जा सके। उसकी ऐसी हमें उसे शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा शिक्षण कार्य हमें करना चाहिए जिससे क्या उचित नागरिकता की शिक्षा मिल सके उसे। विज्ञान का अध्ययन छात्रों में नैतिक विकास भी करता है। यानी विज्ञान का जो अध्ययन है वो छात्रों में नैतिक विकास भी करता है जिससे उनमें आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का सृजन होता है। यानी कि विज्ञान का अध्ययन जो है छात्रों में नैतिक विकास उत्पन्न करता है जिससे क्या उनमें आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मतलब खुद पे विश्वास कर लेती है और आत्मनिर्भर, खुद पर डिपेंड हो जाती हैं। वह निष्पक्ष रूप से चिंतन, तर्क, निरीक्षण व निर्णय करने के योग्य बन जाते हैं। यानी विज्ञान के अध्ययन से छात्र चिंतन करने योग्य बन जाते हैं, तर्क करने लग जाते हैं और निरीक्षण व निर्णय करने के योग्य बन जाते हैं। किसी भी वैज्ञानिक का काम करने का एक निश्चित तरीका होता है। कोई भी वैज्ञानिक है उसका एक कार्य करने का एक निश्चित तरीका होता है, एक नियम होता है जिसमें तर्क, विश्लेषण और प्रयोग का अलग अलग महत्व होता है। जिसमें उसका प्रयोग करने का, तर्क करने का और विश्लेषण करने का सबका अलग अलग महत्व होता है। इस कार्यशैली में रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुतर्क का कोई स्थान नहीं होता। उसमें ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता कि जहाँ पे कोई इसमें अंधविश्वास नहीं है, कोई रूढ़ियाँ नहीं है और कोई इसमें कुतर्क नहीं है। यानी ऐसे कोई इसमें बात नहीं आती है कि इसमें कोई तर्क का कुतर्क कर सके। अगर कोई रूढ़िवादी नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, जो भी है वो स्पष्ट होता है। यह अपेक्षा की जाती है कि अपने निरीक्षणों के प्रति वैज्ञानिक ईमानदार होते हैं। अपने क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए
तथा बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।